नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू काइनेटिक डिफेंस। दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट बहुत ही बड़ी है। सोचिए, भारत सरकार लगभग 30,000 करोड़ खर्च करने जा रही है, ना किसी फाइटर जेट पर, ना किसी मिसाइल सिस्टम पर और ना ही किसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर, बल्कि ड्रोन्स पर। जी हाँ, ऐसे ड्रोन्स जो 24 घंटा से भी ज़्यादा आसमान में रह सकते हैं, दुश्मन के हर मूवमेंट पर नज़र रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर स्ट्राइक मिशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट इंडिया के डिफेंस मॉडर्नाइजेशन का सबसे बड़ा ड्रोन प्रोग्राम्स में से एक बन सकता है। तो आज हम समझेंगे क्या ये 30,000 करोड़ की मेल यूएवी डील इंडिया को 87 ड्रोन्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए 87 मेल यूएवी खरीदने की प्लानिंग चल रही है। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड वैल्यू 30,000 करोड़ है। यानी ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को भी बड़ा बूस्ट मिल सकता है। रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को दो अलग मैन्युफैक्चरर्स के बीच डिवाइड किया जा सकता है। अब सवाल आता है, ये मेल यूवी क्या होता है। मेल यूवी मतलब मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस फ्लाइंग ड्रोन्स। इनमें एडवांस कैमराज, रडार, सेंसर और कम्युनिकेशन सिस्टम लगे होते हैं। ये बॉर्डर सर्विलियंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग और रिकॉनासेंस मिशंस के लिए परफेक्ट होते हैं, यानी दुश्मन की एक्टिविटी को रियल टाइम में मॉनिटर करना। इंडिया को इतने सारे ड्रोन्स की ज़रूरत क्यों है दोस्तों? मॉडर्न वारफेयर रैपिडली चेंज हो रहा है। आज यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो या मिडल ईस्ट के ऑपरेशंस, हर जगह ड्रोन बैटलफील्ड के सेंट्रल पार्ट बन चुके हैं। ड्रोन्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है लो रिस्क, हाई इफिशियंसी एंड लो कॉस्ट। एयरक्राफ्ट को बार बार लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है और कंटिन्यूस सर्विलेंस पॉसिबल हो जाता है। इंडिया के पास थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर की लैंड बॉर्डर है, साथ ही इंडियन ओशियन रीजन में भी मैसिव मैरीटाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन सब एरियाज़ को मॉनिटर करने के लिए लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये प्रोजेक्ट ट्राई सर्विस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को फ़ायदा मिलेगा। इंडियन ओशियन में शिप्स और सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को ट्रैक करने में हेल्प मिलेगी। अब ये डील सिर्फ ड्रोन खरीदने की नहीं है, ये इंडिया के ड्रोन इकोसिस्टम को बिल्ड करने का प्रोजेक्ट भी है। अगर इंडिया कंपनीज इस स्केल पर मेल ड्रोन मैन्युफैक्चर करने लगती हैं तो फ्यूचर में एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो सकती हैं। स्ट्रैटेजिकली देखें तो ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर वारफेयर इंक्रीजिंगली अनमैन्ड सिस्टम्स पर डिपेंड करेगा। जितनी बेटर सर्विलियंस होगी उतना बेटर डिसीजन मेकिंग होगा। ये ड्रोन्स आर्मी को वही एडवांटेज प्रोवाइड कर सकती हैं, जैसे रियल टाइम इंटेलिजेंस, लॉन्ग ड्यूरेशन मॉनिटरिंग और इन्हेंस सिचुएशन अवेयरनेस। तो दोस्तों, 30,000 करोड़ की ये मेल यूएवी प्रोग्राम सिर्फ 87 ड्रोन्स की परचेज नहीं है, ये इंडिया की फ्यूचर मिलिट्री विजन का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अब देखना ये होगा कि कौन सी कंपनीज फाइनल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करती हैं और ये प्रोजेक्ट किस स्पीड से ग्राउंड पर आता है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया हो और ज़्यादा ड्रोन्स पर फोकस करना चाहिए या एयरक्राफ्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड बाइंग पर फोकस करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ज़रूर बताएं। आपका ओपिनियन बहुत मैटर करता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट डिफेंस अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।